साथियों नमस्कार, जय हिंद। जीत के मुकाबला में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। जैसा कि हमने पहले भी प्रश्नों को हल किया था और आज भी हल करेंगे, जीके के कुछ प्रश्नों को लेकर आपके साथ प्रस्तुत हुए हैं। देखते हैं हम कहां तक सफल होते हैं। सिर्फ आपकी लाइक कमेंट शेयर से हमें बहुत तसल्ली मिलेगी। अगर हमारे चैनल को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं तो हमें लगेगा कि हमने जो मेहनत किया है वह सफल हुआ है। चलिए हम लोग पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन, जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं कि तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ। तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तो आप सभी को मालूम होगा कि द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में हुआ था। अब 1192 ईस्वी में हुआ था तो किसके किसके बीच हुआ था ये भी हमको जानना जरूरी है। तो हम जानते हैं कि पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था। किसके किसके बीच हुआ था दोस्तों? तो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था। अब जानते हैं कि मोहम्मद गौरी 1191 में भी तराइन का प्रथम युद्ध किया था। किससे किया था? पृथ्वीराज और मोहम्मद गौरी के ही बीच हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज की क्या हो गई थी? विजय हो गई थी और मोहम्मद गौरी की हार हो गई थी। लेकिन जैसे ही दूसरा युद्ध हुआ, इस पृथ्वीराज चौहान के मित्र कौन थे? मित्र थे जयचंद थे। कौन थे? जयचंद थे। इन्होंने धोखे से मोहम्मद गौरी का साथ दिया और द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की क्या हो गई? पराजय हो गई और मोहम्मद गौरी विजयी हो गया। हम जानते हैं कि मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच 1194 में जो ईस्वी में युद्ध हुआ था, उस समय जयचंद की हार हो गई। जयचंद की क्या हो गई? हार हो गई। जयचंद की हार हो गई। मोहम्मद गौरी ने यह भी कहा कि जो अपने मित्र का नहीं हुआ वो मेरा क्या होगा। और इसी में नव स्थापित तुर्की राज का स्थापना हो गया। क्या हो गया? तुर्की राज का स्थापना हो गया। और इस जो ग्रंथ लिखा गया था इसके नाम पर क्या लिखा गया था? ग्रंथ लिखा गया था जिसका नाम था तबकात ए नासिरी। तबकात ए नासिरी। तबकात ये नासिरी था। ये जो तुर्की का राज स्थापना हुआ था उसके प्रत्यक्ष में सल्तनत काल में तबकात ए नासिरी। और इसके लेखक हैं मिनहाज उस सिराज हैं। अब चलते हैं, इस समय जब तराइन का युद्ध हुआ था तब उस समय मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान और जो जयचंद था वो कहाँ का राजा था? कन्नौज में। इनकी राजधानी कहाँ थी पृथ्वीराज की? कन्नौज थी। और जयचंद कहाँ का राजा था? ये इनके मित्र थे। उस समय कन्नौज दिल्ली के आसपास सटा हुआ इलाका था। और ये पृथ्वीराज चौहान गढ़वाल वंश के थे। कौन से वंश के थे? गढ़वाल वंश के थे। और जयचंद का जब 1194 में युद्ध हुआ तो वो कहाँ हुआ? चंदावर में हुआ। प्रश्नों में पूछा जाता है कि चंदावर का युद्ध कब हुआ, तो हम लोग जानते हैं कि उसका उत्तर क्या हो जाएगा?
1894 ईस्वी में हुई। एक और बात आपको मुख्य बात बताते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, कि मोहम्मद गौरी ने जो सिक्के चलाए थे, मोहम्मद गौरी ने जो सिक्के चलाए थे, उस सिक्के पर एक तरफ लक्ष्मी जी का चित्र बनाया था और दूसरी तरफ कलमा, इसके जस्ट अपोजिट साइड में कलमा लिखवाया था। क्या लिखवाया था? कलमा लिखवाया था। कौन? मोहम्मद गौरी ने अपने जो सिक्के जारी किए थे वो उस पे जो है कि लिखवाया था। और उसी समय से गौरी गुलाम, माफ कीजिएगा, थोड़ा सा आगे हम चलते हैं। और गौरी ने, मोहम्मद गौरी के कुछ गुलाम बहुत खास थे। मोहम्मद गौरी के गुलाम खास कौन कौन थे? जिसमें कि पहला था कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक। दूसरा क्या था? दूसरा कौन था? इल्तुतमिश था, इल्तुतमिश। तीसरा कौन था? एल्दौज था। चौथा कौन था? कुबाचा था। कौन था? कुबाचा था। हम जानते हैं कि कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक के नींव पड़ी थी, कुतुबुद्दीन ऐबक के, उसका निर्माण पूरा करवाया कौन था? इल्तुतमिश करवाया था। 90 के दशक में नालंदा विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय हम जानते हैं कहाँ पे है? बिहार में है। नालंदा विश्वविद्यालय को जला दिया गया था या नष्ट कर दिया गया था। इसको किसने किया था? बख्तियार खिलजी ने किया था। बख्तियार खिलजी ने क्या कर दिया था? इसको जला दिया गया था। बख्तियार खिलजी के द्वारा इसको जलाकर नष्ट कर दिया गया था। और हम लोग जानते हैं कि गौरी की हत्या, गौरी की हत्या कब की गई थी? गौरी की हत्या कब की गई थी? 15 मार्च 1206 ईस्वी में। कब की गई थी? 15 मार्च 1206 ईस्वी में। अब देखिए कि 1206 ईस्वी में जैसे ही इनकी हत्या होती है, इनको दफनाया कहाँ गया था? अफगान क्षेत्र में। कहाँ पे? अफगान क्षेत्र में दफना दिया गया था। और ये अफगान क्षेत्र में इन जगह का नाम है गजनी। गजनी में इनको दफना दिया गया। और ये गजनी पड़ता कहाँ है? ये पड़ता है अफगानिस्तान में। कहाँ पड़ता है? अफगानिस्तान में पड़ता है। और इनकी हत्या कहाँ कर दी गई? इनकी हत्या तो मान लीजिए 15 मार्च 1206 ईस्वी में कर दिया गया, लेकिन किया कहाँ गया? किया गया सिंधु नदी के तट पर। कहाँ पर? सिंधु नदी के तट पर। सिंधु नदी के तट पर दमयक नामक स्थान, दमयक नामक स्थान, दमयक नामक स्थान। पंजाब के खिलाफ ये लड़ रहे थे। पंजाब के खिलाफ युद्ध कर रहे थे। और उस समय कौन था? उस समय खोखर, खोखर जाट जाति में आता है। जाट जाति से युद्ध कर रहे थे, जिससे कि इनकी हत्या हो गई। और यही 1206 ईस्वी में गुलाम वंश की नींव पड़ गई। अब देखिए, यहां तक तो इनकी नींव पड़ गई और खोखर जाति से लड़ते लड़ते इनकी मृत्यु हो गई। आज के सेशन में हमने मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बारे में बताया। अब देखते हैं आज